गुड़िया के जन्मदिन पर तेज बारिश शुरू हो जाती है। गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, इस बारिश ने भी आज ही आना था। अगर ऐसे ही बारिश लगी रही तो कौन आएगा हमारे घर मेरा जन्मदिन मनाने। बेटी, आप चिंता ना करें, हमारा घर मिट्टी का ज़रूर है लेकिन बहुत मजबूत है और मैं तरह तरह के खाने बना रही हूँ, सब आएंगे। अच्छा, अब बातें छोड़ो, अपना छाता उठाओ और जल्दी से अपना बर्थडे केक ले आओ। मैं कल ही आपके बर्थडे केक का ऑर्डर कराई थी। ठीक है मम्मा, सब आएंगे ना? हाँ हाँ, सब आएंगे। आप जाएं और जल्दी से केक ले आएं। फिर गुड़िया अपना छाता उठाती है और अपना बड़ा केक लेने चली जाती है। गुड़िया को जाते हुए रास्ते में अपने घर की खिड़की में बैठी हुई अपनी सहेली मीना नज़र आती है। गुड़िया मीना के पास जाती है। मीना मेरी सहेली, याद है ना आज मेरा जन्मदिन है, आप आओगी ना? हाँ, लेकिन कुछ नहीं, मैं आपका इंतज़ार करूँगी, ज़रूर आना है। मम्मा के साथ ही आना है, अगर ना माने तो? मम्मा मान जाएंगी, और हाँ, मम्मा को भी साथ ज़रूर लेकर आना। गुड़िया मीना से बात करने के बाद आगे बढ़ती है। गुड़िया केक बनाने वाले पक्षी के पास जाती है। अंकल, मम्मा ने जो केक का ऑर्डर दिया था, क्या वो तैयार है? हाँ, आपका केक तैयार है और ऊपर मैंने आपका नाम भी लिख दिया है। गुड़िया ही नाम लिखना था ना? ये सुनकर गुड़िया बहुत खुश होती है। जी अंकल, मेरा नाम गुड़िया ही है, मेरा ही जन्मदिन है आज, लेकिन इस बारिश ने सारा काम ही खराब कर दिया। गुड़िया चाचा पक्षी से अपना बर्थडे केक लेती है और वापस जाती है। वापस जाते हुए गुड़िया छोटे मिट्ठू के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। छोटा मिट्ठू दरवाज़ा खोलता है। छोटे मिट्ठू, पता है आज कौन सा दिन है? हाँ, आज आपका जन्मदिन है, लेकिन मम्मा ने मना किया है। मम्मा ने कहा है कि आपका घर मिट्टी का है और मिट्टी का घर कमज़ोर होता है, गिर भी सकता है, इसलिए मम्मा ने मुझे तो आपके घर आने से मना किया है। मेरा घर मिट्टी का ज़रूर है, लेकिन मजबूत है। मैं करती हूँ आपकी मम्मा से बात। कहाँ है आपकी मम्मा? लेकिन मम्मा तो गोरी आंटी के घर गई हुई है। ज़रूर आना, मैंने और मम्मा ने मिलकर सब तैयारी कर ली है, खाने भी बनाए हैं और मैं बड़ा केक भी लेकर जा रही हूँ। ना हरियाली, तुम भूल कर भी ऐसी बारिश में उस चिड़िया के घर मत जाना। ऐसा ना हो कि केक खाने के लालच में जान से ही जाओ। अच्छा हुआ गौरी जो तुमने मुझे बता दिया, मेरा दिल तो पहले ही डर रहा था। मेरा छोटा मिट्ठू जिद कर रहा था, मैं समझा लूंगी उसे। ऐसी गरीब चिड़िया है, सबने अपने अपने पक्के लकड़ियों के घर बना लिए हैं, लेकिन वो अभी तक मिट्टी के घर में रह रही है। गुड़िया अपना बर्थडे केक लेकर अपने घर पहुँच जाती है। मम्मा, खाना बन गया है? हाँ, देखो तो मैंने खाना भी बना लिया है और अंदर से घर को भी सजा लिया है। वाह मम्मा, आपने तो कमाल कर दिया। लेकिन अगर बारिश ना होती तो हम घर के बाहर भी झंडियाँ और गुब्बारे लगाकर घर को सजा सकते थे। अब बारिश की बात छोड़ भी दो, अच्छा मौसम है, हमारा घर सुरक्षित है, घर में खाना है और खुशी का दिन है। मुझे तो आज की बारिश बहुत अच्छी लग रही है। शाम हो जाती है। मम्मा, मैं जाऊँ? मैं सबको बता देती हूँ कि जल्दी से सब हमारे घर आ जाए। हाँ, छाता लेकर जाना और जाती हुई पहले गोरी आंटी और कालू अंकल को भी बता देना। मम्मा, मैं जग्गू को भी बता दूंगी, मैंने तो जग्गू कव्वे की पसंद का केक लिया है। फिर गुड़िया अपना छाता उठाती है और अपने घर से निकलती है। गुड़िया सबसे पहले गोरी आंटी के दरवाजे पर जाती है और दस्तक देती। मम्मा, जरूर गुड़िया होगी, मैं देखता हूँ। बाहर जोरों की बारिश है, चुप करके घर में बैठ जाओ, मैं देखती हूँ। गोरी कव्वे दरवाजा खोलती है। आंटी, मम्मा ने भेजा है, सब तैयारी मुकम्मल हो गई है, आप जल्दी से आ जाएं। मम्मा ने कहा था कि मैं सबसे पहले आपको मेरे जन्मदिन का आमंत्रण दूं। छोटी गरीब चिड़िया, तुम्हारा घर मिट्टी का है, पता है ना? मिट्टी का घर ऐसी तेज बारिश में कभी भी गिर सकता है। ना मैं आऊंगी और ना ही मेरा जग्गू आएगा। आंटी, मम्मा ने कहा था कि हमारा घर बहुत मजबूत है, खाना भी बनाया है मम्मा ने सबके लिए। तेरे खाने के पीछे हम सब अपनी जान से नहीं जाना चाहते। जाओ, भाग जाओ यहाँ से, कोई नहीं आने वाला ऐसी बारिश में तुम्हारे मिट्टी के घर में। गोरी कव्वे जोर से दरवाजा बंद करके अपने घर चली जाती है और गुड़िया
देखती ही रह जाती है। गुड़िया उड़ती है और थोड़ी दूर कबूतर चाचा के घर जाती है। कीकी कीकी, जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं बारिश में भीग रही हूँ। कीकी दरवाजा खोलता है। कीकी चले, मेरे साथ ही चले। लेकिन कहाँ? पता नहीं, आज मेरा जन्मदिन है, मैं आपको लेने आई हूँ। हाँ, मैं भूल गया था, आप जाएं, मैं अपना छाता लेकर आता हूँ। गुड़िया चली जाती है। कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे गौरी ने बताया है कि चिड़िया का मट्टी का घर किसी भी वक्त टूट सकता है, कोई नहीं जाएगा। पति जी जाने दे, कुछ नहीं होगा, घर मट्टी का है तो क्या हुआ, चिड़िया का घर बहुत मजबूत है। एक बार कहा ना, कोई नहीं जाएगा। गौरी कभी पागल नहीं है जिसने मुझे वहाँ जाने से मना किया है। गौरी कभी तो चिड़िया की खुशियों से जलती है, वो तो मना करेगी ही सबको। गुड़िया छोटे मिट्ठू के घर जाती है। छोटे मिट्ठू की मम्मा हरियाली तोती को तो पहले ही गौरी कव्वी ने चिड़िया के घर जाने से मना कर दिया था। बेटी, छोटा मिट्ठू तो सोया हुआ है। आंटी, अभी कौन सा रात हो गई है, बारिश की वजह से रोशनी कम है, अभी तो शाम है, आप छोटे मिट्ठू को जगा दें। उसके सर में दर्द था। अच्छा तुम जाओ, मैं देखती हूँ। मम्मा ने इतने सारे खाने बनाए हैं, मैं केक लेकर आई हूँ, आंटी जरूर आना, बहुत मजा आएगा। गुड़िया वहाँ से चली जाती है। अपने घोंसले में बूढ़ी कव्वी माँ बैठी हुई थी। गुड़िया बूढ़ी कव्वी माँ के पास भी जाती है। माँ जी चले, मेरे साथ चले, आज मेरा जन्मदिन है, सब मिलकर मेरा जन्मदिन मना रहे हैं। बेटी, मैं तो पहले ही यहाँ बैठी भीग रही थी, अच्छा हुआ जो तुम आ गई, चलो मैं तुम्हारे साथ जाती हूँ। पूरे जंगल में एक बूढ़ी कव्वी ही थी जो गुड़िया के साथ तुरंत चल देती है। बाकी सब तो चिड़िया के मट्टी के घर को लेकर डर रहे थे। गुड़िया बूढ़ी कव्वी माँ को साथ लेकर अपने घर पहुँच जाती है। बेटी गुड़िया, सब कहाँ है, क्या पीछे आ रहे हैं? मम्मा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कोई भी नहीं आएगा, गौरी आंटी ने तो साफ साफ आने से मना कर दिया है। कबूतर चाचा कीकी को डांट रहा था, आवाज़ बाहर तक आ रही थी, और हरियाली आंटी को तो गौरी आंटी ने आने से मना कर दिया है। सब हमारे मट्टी के घर से डर रहे हैं। क्या है इस घर को, ये घर तो बहुत मजबूत है, टपक भी तो नहीं रहा। गुड़िया उदास होकर एक कोने में बैठ जाती है। मीना मेरी सहेली भी तो नहीं आई, शायद कोई भी नहीं आएगा, मैं तो पहले ही बारिश की वजह से डर रही थी। बारिश और भी बढ़ जाती है। बारिश का पानी जोर से पक्षियों के घरों की छतों पर गिर रहा था। मीना के घर की छत टपकने लगती है। पापा देखें, हमारे घर की छत टपकने लग गई है, चले अब तो मान जाए, हम गुड़िया के घर चले जाते हैं, गुड़िया का जन्मदिन भी मना लेंगे और आज की रात हम वहाँ गुजार भी लेंगे। हाँ बेटी, मैं भी यही सोच रही थी। मीना अपनी मम्मा को लेकर गुड़िया के घर चली जाती है। मीना और उसकी मम्मा को जाता हुआ देखकर छोटा मिट्ठू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा देखें, मीना भी जा रही है, मुझे भी जाने देना, मैं भी जाऊंगा। हरियाली का ध्यान अपने घर की छत की तरफ जाता है। छत जोर जोर से हिल रही थी। वो डर जाती है कि कहीं उसके घर की छत गिर ही न जाए। हाँ हाँ बेटा, चलो हम भी जाते हैं। कौवों का घर तो था ही पुराना। थोड़ी देर बाद कौवों के घर का एक हिस्सा टूट जाता है। गौरी कव्वी, कालू कौवा और जग्गू कौवा जल्दी से घर से बाहर निकल जाते हैं। गौरी, घर तो टूट ही गया है, चलो अब हम चिड़िया के घर ही चले जाते हैं, गुड़िया का जन्मदिन भी मना लेंगे और खाना भी खा लेंगे। कालू जी, बात तो ठीक है तुम्हारी। कौवे भी चिड़िया के घर चले जाते हैं। दरवाजे पर दस्तक होती है। गुड़िया दरवाजा खोलती है तो बाहर सारे जंगल के पक्षी गुड़िया के दरवाजे पर खड़े थे। हैप्पी बर्थडे गुड़िया, गुड़िया गुड़िया, हम आ गए हैं, हम सब आपका जन्मदिन मनाने आ गए हैं। गुड़िया ये सब देखकर बहुत खुश होती है और सबको अपने मिट्टी के घर में ले जाती है। फिर वो सब मिलकर गुड़िया के जन्मदिन का केक काटते हैं। गुड़िया, गुड़िया बेटी, सच्ची बात ये है कि सबके घर टूट गए और तुम्हारा मट्टी का घर अभी तक टिका हुआ है। फिर वो अब हंसने लग जाते हैं।
चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। बच्चों, मैं नदी पर जा रही हूँ, एक दूसरे का ध्यान रखना। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को समझाकर नदी पर चली जाती है। मम्मा के जाते ही कुकू भागकर टीवी का रिमोट उठा लेता है। आज टीवी का रिमोट मैं लूंगा, आज मेरी पसंद का कार्टून देखेंगे। मैं लूंगी, आज रिमोट मैं लूंगी। मम्मा ने कहा था टीवी के रिमोट को कुकू हाथ न लगाए। मैं चिड़िया की कहानी देखूंगा। नहीं, मैं बादल वाले कार्टून देखूंगी। दोनों बहन भाई एक दूसरे से रिमोट छीन रहे थे कि गिरकर टीवी का रिमोट टूट जाता है। गुड़िया, ये क्या किया तुमने टीवी का रिमोट तोड़ दिया है। रिमोट तुमने तोड़ा है, मैं बताऊंगी कुकू, मैं तुम्हारा मम्मा को बताऊंगी, तुम ही ने रिमोट तोड़ा है। गुड़िया, मम्मा दोनों की पिटाई करेंगी। फिर दोनों बहन भाई परेशान हो जाते हैं। भाई, हम मम्मा के आने से पहले टीवी का रिमोट कबूतर अंकल से ठीक करवा लाते हैं। फिर तुम मम्मा को ये सब न बताना। प्रॉमिस, मैं मम्मा से कुछ नहीं बोलूंगी। फिर वो दोनों बहन भाई टूटा हुआ रिमोट लेकर कबूतर अंकल की इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर जाते हैं। अंकल, ये रिमोट ठीक कर दें, ये गिरकर टूट गया है। इसका कवर नया डलेगा। अंकल, मेरे पास पैसे हैं, आप नया कवर डाल दें। और एक बैटरी भी नहीं है, वो भी डाल दें अंकल। कबूतर उनसे रिमोट लेकर ठीक करने लगता है। थोड़ी दूर बैठा हुआ एक दुष्ट कौवा कुकू को अपनी तरफ आने का इशारा करता है, जिसे कुकू गौर से देख रहा था। जब गुड़िया की नजर दूसरी तरफ होती है, कुकू चुपके से उड़कर उस दुष्ट कौवे के पास चला जाता है। मेरे घर में ऐसे 3 रिमोट पड़े हैं, क्या तुम नया रिमोट लोगे? ये सुनकर कुकू खुश हो जाता है। अंकल, आपका घर कहाँ है? वो सामने पास ही तो है मेरा घर। मैं जल्दी ही इस अंकल से नया रिमोट लेकर आ जाऊंगा। तो अंकल, आप एक नया रिमोट मुझे दे दें। फिर कालू कौवा कुकू को साथ लेकर वहाँ से उड़ता है। लो, आपका रिमोट ठीक हो गया है। भाई, आप कहाँ हो? गुड़िया अपने भाई को इधर उधर देखती है, मगर उसे अपना भाई कहीं भी दिखाई नहीं देता। भाई, गुड़िया रोने लग जाती है। इस जंगल में एक बच्चे पकड़ने वाला कौवा भी रहता है, कहीं वो कौवा तो कुकू को पकड़ कर नहीं ले गया? ये सुनकर गुड़िया तो और भी डर जाती है। वो जल्दी से वापस अपने घर भागती है। अंकल, आपने तो कहा था कि आपका घर पास में ही है। मेरे पीछे पीछे आओ, मेरे दूसरे घर में है रिमोट। मगर कुकू एक पेड़ पर बैठ जाता है। चलो आओ, नया रिमोट नहीं लोगे क्या? नहीं, मुझे नहीं लेना नया रिमोट, आप मुझे वापस छोड़ आए। मैं अभी तुम्हें वापस छोड़ कर आता हूँ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा कुकू को पकड़कर एक थैली में डाल लेता है। कुकू बहुत कोशिश करता है, वो थैली से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है, मगर कालू कौवा थैली को लेकर वहाँ से उड़ जाता है। मम्मा, जल्दी चलें, कुकू भैया ना जाने कहाँ चला गया है। ये सुनकर मम्मा चिड़िया डर जाती है। क्या? कहाँ? आप कहाँ गए थे? मम्मा, हम आपस में लड़ रहे थे कि टीवी का रिमोट हमसे टूट गया। हम कबूतर अंकल की दुकान से रिमोट ठीक करवाने गए थे कि कुकू भैया कहीं चले गए। मम्मा चले, मुझे कबूतर अंकल ने बताया है कि जंगल में एक बच्चे पकड़ने वाला कौवा भी आया हुआ है। फिर मम्मा चिड़िया गुड़िया के साथ जल्दी से कबूतर की दुकान की तरफ जाती है। कबूतर तो अपनी दुकान बंद करके घर चला गया था। हम यहाँ इस पेड़ पर बैठे हुए थे मम्मा, जब भाई कहीं चले गए। छोटा पक्षी ही है ना, मैंने तुमसे छोटा पक्षी लाने की ही बात की थी। छोटा और नरम नरम, लाओ मेरे पैसे मुझे दो। फिर कालू कौवा उस उल्लू को कुकू को बेचकर पैसे लेकर चला जाता है। उल्लू वो थैली जिसमें कौवे ने कुकू को बंद कर रखा था लेकर वहाँ से चला जाता है।
गुड़िया और मम्मा चिड़िया कुकू को सारे जंगल में ढूंढती हैं। वो नदी पर जाती हैं, वो झरने पर जाती हैं। जब वो पहाड़ों की तरफ जा रही थीं, तो वो उल्लू कुकू को थैली में डाले हुए उनके पास से ही गुजर जाता है, मगर उन्हें मालूम ही नहीं होता। शाम हो जाती है। थक हार कर गुड़िया और उसकी मम्मा घर चली जाती हैं। ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर मैं भाई को टीवी का रिमोट दे देती तो ये सब ना होता। चुप कर जाओ गुड़िया बेटी, न जाने अब मेरा बेटा मुझे कभी मिलेगा भी या नहीं। रात हो जाती है। रोते रोते गुड़िया सो जाती है। उल्लू ने कुकू को थैली से निकालकर एक गुफा में बड़े पत्थर के साथ बांध दिया था। अंकल अंकल उल्लू, मुझे छोड़ दें। तुम्हें मैंने पैसों का खरीदा है, मुफ्त में तो उस कौवे ने नहीं पकड़ा था तुम्हें। क्या लोगे? क्या नया रिमोट लोगे? जो बच्चे ऐसे लालच करते हैं वो हमेशा मुश्किल में फंस जाते हैं। फिर कुकू रोता रहता है। अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें मारकर तुम्हारा शोरबा बनाऊंगा। 1 2 3। नहीं, छोड़ दे, मेरे भाई को छोड़ दे। आप बुरे हैं, आप बहुत बुरे हैं। ऐसे चीखती हुई गुड़िया जाग जाती है। वो अपनी मम्मा के साथ लग जाती है। गुड़िया बेटी, अब एक कुकू मैंने खो दिया, मैं आपको खोना नहीं चाहती। चुप कर जाओ मेरी बेटी, हम कल पुराने जंगल में जाएंगे। हो सकता है हमारा कुकू हमें वहाँ से मिल जाए। वो माँ बेटी रात जाग कर गुजारती। सुबह हो जाती है। मम्मा मम्मा जल्दी चले। मगर कहाँ बेटी? मम्मा आप चलें कबूतर अंकल की दुकान पर। फिर गुड़िया जल्दी से अपनी मम्मा को साथ लेकर कबूतर अंकल की दुकान की तरफ जाती है। अंकल, क्या वो सामने वाला सीसीटीवी कैमरा काम कर रहा है? हाँ, वो कैमरा ठीक से काम करता है। अंकल प्लीज इसमें देखकर बताएं कि कल मेरा भाई किस दिशा में गया था। फिर कबूतर सीसीटीवी कैमरा से देखता है। कुकू उड़ता हुआ सीधा कौवे की तरफ जाता है और फिर वो कौवा उसे साथ लेकर चला जाता है। वो कौवा ही मेरे बेटे को साथ लेकर गया है। अब तो वो कौवा जरूर पकड़ा जाएगा। मैं उस कौवे की एक तस्वीर निकाल लेता हूँ। फिर कबूतर पुलिस को फोन करता है। पुलिस वहाँ आ जाती है। पुलिस, ये है वो कौवा जो इस जंगल के छोटे बच्चों को पकड़ता है। चिड़िया, आप घर जाएं, बाकी का काम हम कर लेंगे। वो शाम से पहले ही पकड़ा जाएगा। पुलिस वो तस्वीर लेकर जंगल के सभी कौवों के घर जाती है। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम तो बुरा है। पुलिस आगे जाती है। तुम्हारा क्या नाम है? मुझे तो कौवा ही कहते हैं, मेरा नाम नहीं है। पुलिस एक और कौवे के घर पर दस्तक देती है। कौन है? सुबह सुबह ही आ गया, सोने भी नहीं देते। कालू कौवा जैसे ही दरवाजा खोलता है, पुलिस उसे पहचान लेती है। तो वो तुम ही हो। क्या किया है मैंने? सीधे से बताओ, वो चिड़िया का बच्चा कहाँ है? 2 डंडे खाकर ही कौवा जल्दी से बोलता है। गुफा में उल्लू के पास, गुफा में उल्लू के पास है वो। पुलिस समय जाया किए बिना गुफा में जाती है और वहाँ से कुकू को आजाद करवा लेती है। फिर पुलिस एक पुलिस की गाड़ी में कालू कौवे और उल्लू को पकड़ कर ले जाती है। चलो बेटा, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। पुलिस अंकल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वरना आज ये उल्लू मुझे पका कर खाने वाले थे। कुकू घर पहुंच जाता है। मम्मा मैं ठीक हूँ। गुड़िया और मम्मा चिड़िया कुकू को अपने सामने देखकर बहुत खुश होती हैं। कुकू बेटा, फिर कभी हमें छोड़कर न जाना। मम्मा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी जो मैं उस दुष्ट कौवे के साथ नया रिमोट लेने के लालच में चला गया। आज के बाद कुकू भाई, आप ही टीवी का रिमोट ले लेना। मैं फिर कभी आपसे टीवी का रिमोट नहीं छीनूंगी। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी अजनबी पर विश्वास करके उसके साथ नहीं जाना चाहिए। आपका धन्यवाद।